साथियों, लेटेस्ट सिचुएशन क्या है उसको बताने मैं आपके सामने आया हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं अगर आप आसमान में उड़ती हुई लाइट्स देखें, धमाके देखें। क्योंकि ये भारतीय सेना और भारत का बहुत ही स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस सिस्टम है, जो पाकिस्तान से होने वाले ड्रोन हमलों को डिस्ट्रॉय कर रहा है। बहुत सारे ड्रोन्स को आज भी जो पाकिस्तान से दागे गए, वो भारत की सेना ने एयरफोर्स सिस्टम ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। और अभी भी जो खबर आ रही है, जो डिफेंस सोर्सेज के हिसाब से, जम्मू और सांबा पे बड़े लेवल पे एक अटैक आज भी हुआ, मगर उस अटैक को अभी तक डिस्ट्रॉय करने की ही खबर है। कहीं से कोई कैजुअलिटी, कोई इंजरी की खबर नहीं आई है। अभी तक की अगर सिचुएशन की बात करें तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी लगातार गोलीबारी हो रही है। इस लाइव को शुरू करने से पहले ही मेरी बात जो है खोड़ में और पलाव वाला सेक्टर में हुई है, जहां पर पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, मगर भारतीय सेना लगातार 1 घंटे से जवाबी कार्रवाई कर रहा है और जबरदस्त मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान की हर गोली का दिया जा रहा है। नौशहरा सेक्टर में भी गोलीबारी चल रही है और बड़ी चीज ये है कि कश्मीर के उड़ी और बारामूला में भी। अगर हम केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार पूरी तरह से सचेत है और इस समय भी प्रधानमंत्री के लोकमान्य तिलक मार्ग पर, उनके ऑफिशियल रेजिडेंस पर एनएसए अजीत डोभाल, उनके साथ फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर और साथ ही साथ फॉरेन सेक्रेटरी जो हमारे हैं विक्रम मिश्री, वो बैठे हुए हैं। एक मीटिंग अभी भी चल रही है कि किस तरह सिचुएशन को न्यूट्रलाइज करना है। एक और हमारी सेना पाकिस्तान के ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज कर रही है और दूसरी ओर हमारे प्रधानमंत्री और हमारे जो आला अधिकारी हैं वो बैठकर सिचुएशन को न्यूट्रलाइज करने की को लेकर देख रहे हैं। भारत एक रिस्पॉन्सिबल देश है, ये आप सबको पता है। लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में बताया भी जा रहा है कि कोई भी सिविलियन टारगेट हम नहीं ले रहे। पाकिस्तान में वहीं पर निशाना बनाया जा रहा है जहां से पाकिस्तान हमारे ऊपर ड्रोन से और मिसाइलों से हमले कर रहा है। जो अभी तक की जानकारी है उसके मुताबिक जम्मू, सांबा और पठानकोट, इन 3 जगहों पर हमले किए गए, साइमल्टेनियसली अटैक हुए, वहां पर ड्रोन दागे गए, ड्रोन को डिस्ट्रॉय भी कर दिया गया है। बाकी जैसे मैंने शुरुआत की ही मैंने आपको बताया था कि आप पैनिक ना हो, क्योंकि जो हर उड़ती हुई लाइट आप देख रहे हैं, धमाका सुन रहे हैं, धमाके ड्रोन गिरने के नहीं है, बल्कि ये धमाके ड्रोन को हवा में डिस्ट्रॉय करने के हैं। जो S-400 सिस्टम है हमारा एयर डिफेंस सिस्टम, वो जब हवा में डिस्ट्रॉय करता है ड्रोन्स को, तो इस तरह के धमाके अक्सर होते हैं। और उसके बाद ये बहुत ऊंचाई से जब नीचे गिरते हैं शेल्स, तो उस समय के ये धमाके या लाइट्स दिखाई जाती हैं। अगर बाकी चीज़ों की हम बात करें तो काफ़ी सारे अपडेट्स जो हैं लगातार आ रहे हैं। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट अपडेट ये भी है कि हमारे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला लगातार एक्टिव हैं, वो भी जम्मू में, वो इस समय जम्मू में ही है अपने सीएम ऑफिशियल रेजिडेंस पर। और उन्होंने भी एक्स हैंडल पे 2 से 3 बार मैसेज लिखे हैं। लास्ट मैसेज में उन्होंने ये कहा कि आप घबराइए नहीं, घरों पे रहिए। जो लोग बाहर सड़कों पे हैं, गलियों पे हैं, घरों पे जाइए। चाहे ब्लैकआउट है मगर अपने परिवार के साथ बैठिए, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और कोई भी जो मैसेज आपके पास आता है, मैं लगातार आपको यही बताता हूं कि उसे आप, जो मैसेज लगातार आता है उसे आप वायरल ना करिए, वायरल ना करिए कम से कम, जब तक कि क्रॉस चेक और कंफर्म नहीं हो जाता। क्योंकि बड़ी चीज यही है कि कोई भी मैसेज फेक हो सकता है और वो पैनिक क्रिएट कर सकता है। इसलिए पैनिक को क्रिएट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि लगातार केंद्र सरकार सचेत है, हर चीज को देख सुनकर ये जो है फैसला लिया जा रहा है। अभी की अगर सिचुएशन की हम बात करें तो जम्मू पूरे डिस्ट्रिक्ट में, अगर हम अखनूर की बात करें, अगर हम जम्मू शहर की बात करें, जम्मू के आरएसपुरा, अरनिया इलाकों की बात करें, बिश्ना, हर जगह इस समय ब्लैकआउट किया हुआ है और इस ब्लैकआउट का पूरी तरह से पालन हो रहा है। अगर आपको लग रहा होगा शायद मैं इस लाइट में लाइव कर रहा हूं, तो मैं भी एक स्मॉल मोबाइल लाइट में लाइव कर रहा हूं और शेड के नीचे अंदर लाइव कर रहा हूं, घरों के अंदर लगातार बैठ के। क्योंकि एसओपी का पालन करना, एसओपी को फॉलो करना, ये हर एक का हमारा फर्ज है। क्योंकि हम अगर अपनी सुरक्षा देखेंगे तो ही सरकार हमारी सुरक्षा के बारे में देखेगी। अगर कुल मिलाकर अभी तक जो जानकारी आ रही है उसके हिसाब से बात करें तो पंजाब के भी हमारे पास जो डिटेल्स आई हैं, पाकिस्तानी ड्रोन हैज बीन हिट रेजिडेंशियल एरिया इन फिरोजपुर। एक फिरोजपुर में रेजिडेंशियल एरिया को हिट किया है, मगर जो भी ये भी जानकारी है कि इसको भी ये डायरेक्ट नहीं हिट किया, इसको भी हवा में मारा गया। उसके बाद शेल्स एक रेजिडेंशियल एरिया में गिरे और शायद कुछ 1-2 लोग वहां घायल हुए हैं। ये पंजाब के फिरोजपुर की खबर हो सकती है। उसके अलावा हम कुल मिलाकर बात करें तो ड्रोन्स जम्मू, सांबा और पठानकोट में लगातार देखे जा रहे हैं और सेना का कहना है कि दे आर बीइंग एंगेज्ड, यानी कि डिफेंस सोर्सेज क्लियरली कह रहे हैं कि इन्हें एंगेज किया गया है, एंगेज करके न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। इसलिए कहीं पर भी
घबराने की ज़रूरत नहीं है। पूरी तरह से हर चीज़ें सचेत होकर सेना और सरकार हर चीज़ का जवाब दे रही है। पाकिस्तान की ओर से आज लगातार ये दूसरा दिन है जब ड्रोन हमले किए गए हैं और बड़ी बात ये है कि जब हम वार ज़ोन में होते हैं, तो समझ लीजिए इस तरह की सिचुएशन होती है। कल से हमारी सिचुएशन आज मच बेटर है क्योंकि कल हमारे लिए पैनिक सिचुएशन थी, लोग घरों से बाहर थे, लोगों को पता नहीं था कि क्या हुआ है। जब कल हमने सारा कुछ समझा कि ये ड्रोन हमले हमारे ऊपर हुए मगर कहीं पर नुकसान नहीं हुआ क्योंकि हमारी आर्मी एयरफोर्स रेडी थी इस सिचुएशन के लिए, उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो आज हम काफ़ी सारा तरीके से काम है, मैच्योर हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को, अवेयर भी हैं चीज़ों को लेकर। तो ऐसा ही होता है वार ज़ोन में हमेशा जब भी हम रहते हैं, तो हमें उस वार ज़ोन के लिए प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। और जो हम लगातार 35 साल से पाकिस्तान से होने वाला टेररिज़्म झेल रहे हैं, वहाँ से होने वाली गोलीबारी झेल रहे हैं, तो आखिर एक बार फैसला हो जाए। हम बहुत सारे इलाकों में विज़िट कर रहे हैं, गाँवों में, शहरों में, हर जगह लोग यही कह रहे हैं कि एक बार फैसला हो जाए, एक बार फैसला हो जाए। इसका मतलब यही है कि कम से कम एक बार क्लियर हो जाए। पाकिस्तान को एक बार सबक सिखाना ज़रूरी है और जब सबक सिखाने की हम बात करते हैं, तो कुछ ना कुछ तो झेलना पड़ेगा। हो सकता है आपको बहुत सारी दिक्कतें आ रही हों, स्कूल्स जाने में जो है बच्चों को स्कूल नहीं जाया जा रहा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बंद हैं, बहुत सारे ऑफिसेज़ नहीं चल पा रहे, घरों से काम कर रहे हैं। मगर हमारी आर्मी हमारे लिए 24/7 काम कर रही है। हम मीडिया के लोग भी दिन में करीबन 18 से 20 घंटे काम कर रहे हैं, मगर हमारी कोशिश यही होती है कि हम भी सचेत रहें, मगर आपके तक जो जानकारी दें, जो इन्फॉर्मेशन हम आपको दें, कम से कम वो क्रॉस चेक करके दें, ताकि आप भी समझ पाओ कि एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन क्या है। और सही रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट का फ़र्ज़ भी यही है और हमारा द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ पर सबसे बड़ा प्रण हमारा यही है कि हम जो भी दिखाते हैं, उससे कम से कम क्रॉस चेक करके ही आपके तक पहुँचाते हैं, ताकि पैनिक क्रिएट ना हो। इसीलिए लोग हमें ट्रस्ट करते हैं और इसीलिए हम द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ हैं। तो आपको जो डिटेल्स मैंने दी, ये बिल्कुल कंफर्म की हुई डिटेल्स थी, आप इनको कहीं भी शेयर कर सकते हैं, ये बिल्कुल कंफर्म डिटेल्स हैं। हालाँकि मेरे पास बहुत सारे शॉट्स हैं जो आज ड्रोन अटैक हुआ है उसके, पर हम आपको शॉट्स नहीं दिखा रहे। आप इस लाइव से अगर नीचे जाएँगे तो एक हमने रील डाली थी, कुछ शॉट्स डाले थे, आप वो देख सकते हैं। बहुत सारे शॉट्स ऐसे भी हैं जो इम्पोर्टेंट शॉट्स हैं इंस्टॉलेशंस के, वो हम बिल्कुल शेयर नहीं करेंगे। नेशनल सिक्योरिटी बिल्कुल हमारा सबसे पहले नारा है कि नेशनल सिक्योरिटी हमारा सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़िम्मेवारी है और उसको हम बना के भी रखना चाहते हैं। तो हम अभी भी जागे हुए हैं क्योंकि जब तक सिचुएशन ऐसी है 24/7 हम भी काम कर रहे हैं और जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएगी हम आपको आपके तक कंफर्म करके पहुंचाएंगे। इसीलिए मेरे बहुत सारे दोस्तों से चैटिंग और फ़ोन पे भी बात हो रही थी करीबन 1-2 घंटे से। मैं उन सबको कह रहा था कि आप पैनिक मत होइए, आप पैनिक मत होइए। अगर मैं आपको कोई चीज़ कंफर्म करूँगा तो तब तक नहीं करूँगा जब तक कि वो कंफर्म मेरे पास ना हो ऑफ़िशियल सोर्सेज़ से। और जब हम ऑफ़िशियल सोर्सेज़ कहते हैं तो बेसिकली वो ऑफ़िशियल्स ही होते हैं, केवल उनका नाम हम नहीं बता रहे होते। तो जब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि सांबा और जम्मू पे अटैक हुआ और हमने सभी ड्रोन्स को एंगेज करके मार गिराया, तो बेसिकली वो ऑफिशियल ही है क्योंकि ऑफिशियल सोर्सेज से कंफर्म की हुई खबर है। और जम्मू में इस समय अभी तक सब कुछ सेफ है और माँ बावे वाली की कृपा से मुझे लगता है कि सब कुछ सेफ भी रहेगा। तो इसलिए अपने घर के अंदर रहिए, सेफ रहिए। द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ को जो है देखते रहिए, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको यहीं से मिलेगी। बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि। उम्मीद है आपकी रात बहुत अच्छी होगी। बहुत धन्यवाद।